राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज है 9 तारीख, सोमवार है आज। तो आज का दिन कैसे शुरू कर रहे हैं, शुरू नहीं कर रहे हैं। अभी का जो टाइम है वो हो रहा है 9 बज रहे हैं। तो 9 बजे के बाद का ही ये व्लॉग होगा। और जितना भी मैं कर पाऊँगी करूँगी, उसके बाद फिर क्योंकि एडिट करके भी मुझे आज ही डालना है, तो देखती हूँ कितना हो पाता है। तो जितना भी हो उसे एंजॉय करिए, देखिए। और कुछ खास नहीं है, जैसे कि हर किसी इंडियन हाउसवाइफ की लाइफ होती है, उसी तरीके से मेरी है, बस उसी को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो सुबह का जो खाना पीना होता है, मतलब जो लंच जो मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ ऑफिस के लिए उनके, तो वो सब तो बन चुका है। किचन मेरी साफ़ हो चुकी है, बर्तन वगैरह। तो अभी मैं कपड़े साफ़ करूँगी। और मैंने अपने लिए लंच नहीं बनाया था क्योंकि मेरा व्रत था आज, क्योंकि सोमवार था। तो ये जो कपड़े हैं इनको मैं धो लूँगी। पता है इतने लोग नहीं है जितने ना कपड़े हो जाते हैं। अगर मतलब कैसे भी कर लो आप, दिन में एक दो, एक से तो ज़्यादा ही होते हैं, 2-3 जोड़ी हो जाते हैं। क्योंकि उनके भी ऑफिस के होते हैं, फिर घर के अलग होते हैं, सोने के अलग होते हैं। और मैं अगर एक्सरसाइज करती हूँ तो उसके अलग होते हैं, क्योंकि सूट में आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कंफर्टेबल नहीं रहते है ना। तो इस तरीके से ये काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। और जब ज़्यादा होते हैं, जैसे बेडशीट है या चादर वगैरह है, तो मैं मशीन में धो लेती हूँ। लेकिन मशीन में मैं कम धोती हूँ, हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि क्या है, मशीन में जो है पानी बहुत ज़्यादा लगता है। और यहाँ क्या है, बिजली तो मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं कह सकते। आप एसी चलाओ, कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, महंगी नहीं है, आपके बजट में ही रहेगी। लेकिन जो पानी है यहाँ बहुत महंगा होता है। 3 से 4 हज़ार रुपये आपका एक महीने का ही पानी का बिल आ जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मशीन में अगर हम कपड़े धोते हैं ना, तो उसके लिए धोने के लिए अलग चाहिए, फिर उनको साफ़ करने के लिए अलग चाहिए। इससे अच्छा मेरा मतलब मैं ऐसे फटाफट धो लेती हूँ। और हाथ से धोने से क्या है, साफ़ भी अच्छे से हो जाते हैं, मशीन के इतने साफ़ भी नहीं होते हैं। तो बस धो लूँगी, फिर आगे और काम करते रहेंगे। और ये वीडियो जो है, मैंने इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ा दी है। तो मेरे को पता है, जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मेरे को क्या लग रहा है, काश मतलब ना जैसे ये देखने में लग रहा है ना, स्पीड काफ़ी बढ़ा दी है, फटाफट फटाफट काम करते हैं। ऐसी कोई बटन होती मैं दबा देती हूँ, और मैं ना रोबोट की तरह फटाफट फटाफट काम करती। अच्छा, ये मैं कर तो रही हूँ क्योंकि भाई करना है, और कौन करेगा। लेकिन मैं जब सुबह एक्सरसाइज करके आई थी, तब तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मुझे ऐसा बीपी लो हुआ, 3-4 दिन से मेरे को पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन रही थी। मतलब इतना बीपी लो हुआ ना, मेरे को लग रहा है मैं खड़ी हूँ और खड़े खड़े ना गिर जाऊँ। तो पर चलिए, ये सब तो होता रहता है। मतलब तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी हाउसवाइफ की तो यही लाइफ होती है, करना तो है ही। तो बस कपड़े धोने के बाद में मैं इनको निचोड़ दूँगी, और थोड़ी देर तक ना मैं इनको ऐसे ही रखे रहने दूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये जो मेरा बर्तन धोने का मतलब विम नहीं है, ये किसी और कंपनी का है। तो मेरे को यही मिला तो मैं यही ले आई, ये ख़त्म हो गया था। तो मैं पता है इसको क्या करती हूँ, ये काफ़ी मतलब गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो मैं इसमें ना थोड़ा सा डाल लेती हूँ, जो खाली बोतल है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दिमाग कितना ख़राब हो रहा है, देखिए उसका ढक्कन लगाया और दूसरे का ढक्कन उसी के ऊपर लगा रही हूँ। थोड़ा सा डालने के बाद मैं बाद में उसमें पानी डाल लेती हूँ। यही मेरा काफ़ी दिन मतलब इससे चल जाता है, और थोड़ी बचत भी हो जाती है। उसको मिक्स कर दूँगी, और जो भी आस-पास जो भी फैला है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि जो मेरी स्लिप है वो एकदम क्लीन रहे। क्लीन रहती है ना, काम करने का मन भी करता है, बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद में ये मेरे भगवान जी की टोकरी है, इसमें मैं सामान रखती हूँ उनका, जैसे धूप बत्ती है, और मतलब जो हम दीपक जलाते हैं वो, माचिस वगैरह, मतलब ये सारा सामान जो भगवान का होता है मैं इसी में रख लेती हूँ। ये काफ़ी दिन से धुली नहीं थी, तो काफ़ी गंदी हो गई थी। तो मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। और धूप नहीं है आज, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ बादल हो रहे हैं, और हवा चल रही है। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। वरना बालकनी में बिल्कुल भी अगर धूप होती है ना, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, इतनी भयंकर धूप होती है ना, बिल्कुल, क्योंकि सीधे पड़ती है। तो इसको धो करके मैं थोड़ी देर उल्टी करके ऐसे ही रख दूँगी, जिससे ना
इसका पानी जो है वो सारा निकल जाए, सूख जाए। इसके बाद में ये मेरी जो तुलसी जी और जो एलोवेरा है ना, इसमें मैं पानी डालती हूँ तो क्या है, मिट्टी निकलती है, मतलब पानी निकलता है ना गमले में से, तो मिट्टी निकलती है ना, तो ये आसपास जम जाती है। तो ये वो जो लोहे का जूना होता है जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, मैंने एक एक्स्ट्रा, मतलब पुराना हो गया था, वो इतना अच्छा नहीं रहा था, तो वो मैंने एक ऐसे ही कामों के लिए रख रखा है। थोड़ी सी सर्फ डाली है और पानी डाल दिया है, मैं उस लोहे के जूने से हल्का सा रगड़ रही हूँ, तो सारी जो जमी हुई मिट्टी है ना वो निकल जा रही है। अब देखिए ये जो काम है ना, ये रोज़ रोज़ तो नहीं होते हैं, लेकिन हफ्ते में मैं कोशिश करती हूँ 1 से 2 बार तो कम से कम हो जाए, क्योंकि दिन भर के और काफ़ी काम हो जाते हैं, तो रोज़ मतलब ऐसा रगड़ा रगड़ी नहीं होती। वैसे तो आप झाड़ू लगा दो, वाइपर कर दो, वो चीज़ तो अलग होती है, वो तो रोज़ का हो जाता है। तो सर्फ़ का पानी था वो मैंने फैला दिया, अभी मैं झाड़ू लगा दूँगी। इससे देखिएगा बालकनी मेरी एकदम चमक गई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ मतलब मौसम अच्छा, अगर आप कुर्सी डाल करके बैठो ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन अभी कुर्सी डाल करके नहीं बैठना, अभी और भी काम करने हैं। तो चलिए, मेरी तबीयत सच में बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कर तो रही हूँ जब तक चल रही हूँ जब तक ठीक है, कब गिरूँगी मुझे ही नहीं पता। तो इसी तरीके से मैं पूरे में झाड़ू लगा दूँगी, पूरे को साफ़ कर दूँगी। और मौसम आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम घूमने वाला हो रहा है अगर कहीं कहीं जाना चाहे तो। इसको साफ़ करने के बाद में मेरे कपड़े जो थे उनका पानी सारा निकल गया था, फिर मैं उनको सुखा दे रही हूँ। और कपड़े ना, मतलब ये 3 रस्सियाँ मैंने लगा रखी हैं, तीनों भर गई थी। उसके बाद नीचे की साइड एक रस्सी बंध रही है, मैंने उस पर डाले थे, इतने हो गए थे। लेकिन मेरे को ये लग रहा था पता नहीं सूखेंगे या नहीं सूखेंगे, क्योंकि बादल हो रहे हैं, बिल्कुल भी धूप थी नहीं। और मेरे तो चलो बाद में सूख जाए, सूखते रहें, लेकिन मैंने धोए भी आज इसीलिए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कल धो लेती, लेकिन इसीलिए धोए थे क्योंकि हस्बैंड को कल ऑफिस जाना था, तो उनके कपड़े जो हैं सूख जाएंगे, तो मैं प्रेस तो भी करके रख दूँगी। वेदर आप देखिए कितना अच्छा हो रहा है, और धूप होती है ना तो कोई भी नहीं निकलता। अभी आपको सामने झूले पे भी बच्चे झूलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो मौसम अच्छा है तो सभी फ़ायदा उठा रहे हैं, सभी घूम रहे हैं। इसके बाद में मैं थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी, जो भी चीज़ें हैं उनको, जैसे कि अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है, टेबल हैं, बेड, तो मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको मैं साफ़ कर रही हूँ सूखे कपड़े से, क्योंकि रोज़ ही साफ़ होते हैं तो इतने गंदे होते नहीं है, बस ये हल्की हुल्की धूल होती है तो वो इससे निकल जाती है। और आप सभी के यहाँ पे मौसम कैसा चल रहा है? वैसे तो गर्मी है, यहाँ भी गर्मी ही है, लेकिन आज पता नहीं कैसे जो मौसम है वो मेहरबान हो गया है, इतना अच्छा हो गया है। तो बस ऐसे ही, नहीं तो बहुत गंदी गर्मी पड़ रही है, एकदम चिपचिपे पसीने वाली। कई जगह तो बारिश भी पड़ रही है ना। और इसी तरीके से मैं एक सूखे कपड़े से ही इसको, किचन की जो अलमारियाँ हैं इनको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि क्या है ना, हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो चीज़ टपकती है, पानी गिर रहा है, कुछ भी गिर रहा है, तो वो इस पर निशान पड़ जाते हैं। अगर साथ के साथ साफ़ कर दो ना तो वो निकल जाते हैं, और चमकती रहती है रसोई, तो काम करने का मन भी करता है, अच्छी भी लगती है। अब ऐसे काम है ना, मतलब आप हफ्ते 10 दिन में कर रहे हो ना, तो भी थोड़ी बहुत जैसे गंदगी है वो सूखी हुई हो जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर तो मैं क्या करती हूँ, इनको ना रोज़ थोड़ी थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, फटाफट साफ़ कर देती हूँ, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुझे गंदे नहीं मिलते और बहुत ज़्यादा मेरा टाइम भी नहीं लगता। किचन की अलमारियाँ जो है मैंने साफ़ कर दी हैं। इसके बाद में ये सू रैक है, और इस पर ये जो है ना, ये सैनिटाइज़र है, ये कोरोना के जब सेकंड टाइम आया था तब से ये यहीं रखे हुए हैं। एक स्प्रे सैनिटाइज़र है, जैसे कुछ भी स्प्रे करके साफ़ कर लो, और हम बाहर से कुछ भी लाते हैं तो सबसे पहले यहीं रख देते हैं, उसके बाद में ही 1 से 2 दिन होने के बाद में ही उसको अंदर रखते हैं। फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू पोंछा मैं सबसे बाद में कर रही हूँ, क्योंकि मैं ही इधर से उधर घूम रही हूँ ना, फर्श वाइट है, सफ़ेद है ना, तो मेरी पैरों के निशान बन जाते हैं, तो बहुत ही गंदे लगते हैं, इसीलिए अब इसके बाद में मैं थोड़ा कम घूमूंगी इधर से उधर। तो ये सारे कमरों में, सारी जगह पे मैंने झाड़ू लगाने के बाद में मैं पोंछा लगा रही हूँ। कितनी स्पीड में लगा रही हूँ ना, ये स्पीड मैंने बढ़ा रखी है, लेकिन कहाँ से ऐसा होता मैं इतनी स्पीड में काम कर पाती। फिर मैं इस वाले बेडरूम में लगा लूँगी इसी तरीके से पोंछा।
और मैं ना बस चल रही हूँ, कर रही हूँ नहीं तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब लग रही थी ना। ऐसे जब ब्लड प्रेशर लो होता है ना, आपकी बॉडी ऐसा लगता है जैसे सुन्न हो रही है, झंझनाहट सी होती है, अभी हम गिरने वाले हैं क्या ऐसे। तो वो सब चीज़ें मुझे फ़ील हो रही थी। इतना काम ख़त्म करने के बाद मैं पी रही हूँ पानी 1 गिलास, क्योंकि मैंने सुबह से नहीं पिया था। फिर पानी पीने के बाद में, क्योंकि झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई सारी हो ही गई है, तो अब मैं बनाऊंगी चाय। लेकिन चाय मैं एक अलग तरीके से बना रही हूँ जो कि मैं आपको बताऊंगी। पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, इसमें मैं तुलसी और इलायची डालूंगी। अच्छा, जो है कूटने वाला मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने बेलन का इस्तेमाल कर लिया, तो बेलन से मैं कूट लूँगी। मैं ना चीनी बहुत ज़्यादा खाती थी, बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी, लेकिन अभी मैंने कुछ दिन से बंद कर रखा है। अब जिनको चाय पीने की आदत होती है वो समझेंगे मेरी बात को। जब चाय की क्रेविंग होती है तो आपको मतलब कैसा लगता है, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, चाय मिल जाए ना तो सारी मतलब सिर का दर्द है कुछ भी हो वो सब छू मंतर हो जाता है। तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मुझे ऐसा लग रहा था कोई बस मुझे तो 1 कप चाय दे दे। तो चीनी तो मैंने बंद कर रखी है, तो मैं क्या करती हूँ, रात को ना 8-10 किशमिशों को भिगोने के लिए रख देती हूँ। अब चाय फीकी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो इन किशमिशों को का जो पानी है उसे भी डाल दूँगी इसमें, और कूट करके इसको भी डाल रही हूँ। अब इसको मैं उबलने दूँगी 5 से 10 मिनट, उसके बाद दूध डाल करके उबलने के बाद बंद कर दूँगी। इससे क्या होती है, चाय मीठी भी हो जाती है और चीनी का नुकसान भी नहीं होता, और मुझे चाय पीने को मिल जाती है। उसके बाद में मैं भगवान का सामान रख दूँगी इसी टोकरी में। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।